Good morning students. Today we will start exercise 6.2. What is this? In this exercise we have find the increasing and decreasing function, strictly increasing and decreasing function. मैंने एक रूल बताया था सिंपल, अगर आपको कोई फंक्शन दे रखा है f(x), आप उसका सिर्फ डेरिवेटिव निकालो। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f(x) लेस देन 0 है तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो सिर्फ इतना आपको करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, चेक करना है कि वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। तो सबसे पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है वो f(x) है। f(x) = 3x + 17 गिवन है। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालो f(x). अब आपको पता है कि f(x) निकाला तो 3 आया। अब 3 आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्लियर है कि अगर ये पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट आपको फंक्शन दिया है f(x) = e⁻²x। तो e⁻²x का अगर मैं डेरिवेटिव लेती हूँ तो f(x) e⁻² आगे आ जाएगा और e⁻²x ही होगा, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव 2 होता है तो 2 आगे आ गया। अब ये फंक्शन डिपेंड कर रहा है किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। हमारे पास दो केस हैं, या तो x देखो अगर 0 हुआ तो ये पॉजिटिव है, फिर तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर अगर x = 0 लेंगे तो फंक्शन सिंपल क्या है आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे तो e⁻0 1 होता है, 2 वैल्यू आएगी, 2 आएगी इन केस इफ x इज टेकन। बट x लेस देन 0 लें और दूसरा केस है आपका x ग्रेटर देन 0। अगर मैं x लेस देन 0 लेती हूँ तो चलो मान लें सम वैल्यू इसकी y आएगी, और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा आपका e की पावर नीचे आ जाएगा। जैसे अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ, तो ये माइनस, चलो कोई भी ले ली मैंने, y हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन बना ये नीचे आ गया, 2e की पावर y हो गया। जब मैं x को लेस देन 0 लेती हूँ तो आपके पास ये आता है। अब जब तक हमें ये नहीं पता हो कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ e की पावर x, देन हम इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। तो आपको पता है e की पावर x क्या होता है, 1x + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल। जब आप e की पावर x को एक्सपेंड करोगे, आपने 11th क्लास में खोला था बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो e की पावर x जो होता है वो क्या होता है, 1 + x² / 2 फैक्टोरियल x³ / 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर मैं x पॉजिटिव लेती हूँ, पहला केस में आपको अगर x ग्रेटर देन 0 लेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। तो जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, चाहे देखो e⁻²x लोगे तो क्या बनेगा, f(x) 1, x की जगह क्या लिखोगे 2x, x² की जगह क्या लिखोगे 2x² / 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो f(x) क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 की तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 तो बाहर आया हुआ है, 2 e⁻²x था। ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, अगर पॉजिटिव है तो पूरा फंक्शन पॉजिटिव हुआ। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर देन 0 हुआ, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो फंक्शन को क्या बोलोगे आप, इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो वो आप अब राइट कर लेना। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट लेस देन 0 के लिए हम क्या करेंगे, लेस देन 0 के लिए आपका कोई आंसर ऐसा आएगा। अगर हम लेस देन 0 लें तो देखो ये 2 तो कॉमन है, तो ये 1 अपॉन सम e की पावर y। देखो y कोई भी एक नंबर है जो लेस देन क्वांटिटी को शो कर रहा है। अब आप देखो अगर मैं ये 1 अपॉन e की पावर y नीचे अगर एक्सपेंड करूँ तो 1 + x + y लिया हुआ है तो y राइट कर लूँ, y² / 2 एंड सो ऑन। ये तो पॉजिटिव है, नीचे आया, नीचे जो वैल्यू आएगी आपकी, ऊपर 1 है, ये 1 +++, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी देन भी ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव ही देगा। तो ये भी क्या हुआ आपका, ग्रेटर देन 0 हो गया। देखो नीचे है, नीचे नेग्लिजिबल वैल्यू हो जाएंगी आपकी जब आप इसको पुट करोगे, नेगेटिव पुट करोगे, जो भी पुट करोगे, बट वो तो नेग्लिजिबल है। तो क्वांटिटी तो आपकी क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी, क्योंकि ऊपर होता तो थोड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि वैल्यू बढ़ भी सकती थी, बट अब तो बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। तो इस केस में भी, दोनों केसेस में हमारा जो f(x) है, आपका जो f(x) है वो क्या है आपका,
ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा आपका, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जितने भी केसेस बन रहे थे हमने सब केसेस पे ट्राई किया और फंक्शन क्या आया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन गिवन है तो आपको इंटरवल पता होना चाहिए। जो अपना इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड इंटरवल में साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, अदर देन साइन थीटा एंड कोस थीटा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हमारा इंटरवल है 0 से लेके π/2 और π/2 से लेके पाई तक, तो हम इसी पे काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला। इसका डेरिवेटिव है f डैश x इज इक्वल टू कोस, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस x। अब मुझे ये बताओ कोस x इन इंटरवल 0 to π/2, कोस x क्या होगा, 0 से लेके π/2 पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेकेंड केस आपका π/2 पाई है तो कोस x आपका नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर नेगेटिव है तो f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा और 0 लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेम अब आपको ये तो थे, ये फाइंड आउट करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे। आपको ये गिवन मिलेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। चलो सबसे पहले हम इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे। अगर इंटरवल फाइंड करना है तो पहले आप इसका डेरिवेटिव लो और डेरिवेटिव लोगे आपका 4x माइनस 3 आएगा। x की वैल्यू फाइंड इज इक्वल टू, इंटरवल फाइंड करने के लिए आप इसको क्या पुट कर दो 0। जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हो या इंटरवल फाइंड करते हो तो हमें f डैश x को 0 पुट करना होता है। तो f डैश x है क्या आपका 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। अगर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू है आपकी 3/4, तो 3/4 कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है आपका, ये 3/4 है तो इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। अगर यहाँ करें तो अब आपको ये तो एंड पॉइंट तो नहीं पता इसका, और इधर से भी हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता। अगर मैं इसका इंटरवल फाइंड आउट करूँ तो ये जो लाई करेगा इस साइड नेगेटिव होगा और इस साइड पॉजिटिव होगा। अगर आपने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो मेरा इंटरवल क्या होगा 3/4 एंड इनफाइनाइट। ये किसके लिए है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो क्या दे रहा है, पॉजिटिव। और इस केस में आपका क्या आएगा, देखो 3/4 टू इन्फिनिटी और ये होगा आपका 3/4 माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, ये होगा आपका डिक्रीजिंग। तो आप इंटरवल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय टेकिंग डेरिवेटिव। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नो दिस इज फंक्शन इज गिवन और आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव लोगे। अगर आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6x, ये x स्क्वायर रहेगा, ये 6x और माइनस 36 और 7 का 0 हो जाएगा। अब आपको अगर इंटरवल निकालना है तो पॉइंट निकालने होंगे और पॉइंट निकालने के लिए आपको f डैश x को क्या पुट करना है 0। तो ये होगा 6x स्क्वायर 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस x और 6 हो जाएगा। अब 6 के फैक्टर करो, 6 के फैक्टर 3 इंटू 2 तो ये माइनस 3x एंड प्लस 2x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लो, x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई आपकी -2 एंड +3। अब आपको चेक करना है कि ये इंटरवल इंक्रीजिंग कहाँ पे इनकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पे इनकी नेगेटिव आ रही है। तो अगर आप यहाँ राइट करते हो तो माइनस इन्फिनिटी, फिर आपकी वैल्यू आएगी -2, 3 और प्लस इन्फिनिटी। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, चाहे पुट करके देख लो। -2 अगर हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव। -2 और 3 के बीच में ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू। तो ये आपको चेक करना है। अगर मैं 3 प्लस पुट करूँ तो ये मुझे क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि 3 का क्यूब वैसे ही बड़ा हो जाता है। बट -2 और 3 के बीच में मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है
और माइनस इन्फिनिटी और -2 के बीच में भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, क्योंकि -2 अगर हम यहाँ पुट करेंगे बाकी ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव होती जाएंगी और ये क्या बन जाएगा, छोटा रह जाएगा, तो आपका यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो आपको जस्ट इंटरवल राइट करने हैं कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। तो जो आपका f' है, हाँ अगर आप पुट करोगे f' में इंटरवल ले लो माइनस इन्फिनिटी टू -2, f' क्या है आपका पॉजिटिव है, कौन सा इंटरवल, -2 में, ठीक है। और f' अगेन पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में, 3 और इन्फिनिटी। इट मीन्स f' फंक्शन इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल आप राइट कर लोगे, f' इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा कौन से इंटरवल पे, इस पे भी है और इस पे भी है, तो हम इंटरवल में यूनियन राइट कर देते हैं, इंटरवल -इन्फिनिटी -2 यूनियन 3 और इन्फिनिटी। नेगेटिव वैल्यू एक जगह दे रहा है, तो आपका f' नेगेटिव है कौन से इंटरवल पे, -2 एंड 3, -2 और 3 पे आपका क्या है, नेगेटिव। आप इसको 3 - 2 जो भी पुट करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, लेस देन 0 हो जाएगा f', और तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग। कौन से इंटरवल पे, -2 एंड 3। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया है, आप ट्राई करना, उसमें सेम आपको f(x) गिवन है, डेरिवेटिव निकालना है और इंटरवल निकालना है, तो यू विल डू योर सेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है y log 1 + x, 2x और 2 + x। आपको इसमें शो करना है कि x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी तो वहाँ जो f' है वो आपका पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, इंक्रीजिंग फंक्शन दे रखा है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगी तो dy/dx log 1 का होगा 1/1 + x और 1 + x का 1 हो जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 + x का स्क्वायर, क्योंकि ये u/v में है तो v का स्क्वायर, तो 2 + x एज इट इज़ 2x का हो जाएगा 2 माइनस 2x एज इट इज़ 2 + x का हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का 0 और x का 1, तो 1 हो जाएगा। ये हुआ आपका डेरिवेटिव। उसके बाद अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/x। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 4 + 2x और -2x, नीचे हुआ आपका 2 + x का होल स्क्वायर। अब ये 2x से 2x कैंसिल, तो सिंपल आ गया 1 + x -4, नीचे 2 + x का होल स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, एलसीएम 1 + x से कैंसिल, तो ये हो गया आपका 2 + x का होल स्क्वायर, माइनस ये इससे कैंसिल, तो 4 1 + x। अब मुझे क्या करना है, ये आपका dy/f' ले लो, f' को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो जो भी डिनोमिनेटर में है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो 4 + x² + 4x, और आप इसको ओपन करोगे तो -4 और -4x = 0, तो ये भी आपका कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो x² = 0। अब देखो x ग्रेटर देन -1, -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि यहाँ पे x² गिवन है, तो जो आपका f' है दैट इज़ x², और x ग्रेटर देन -1 कुछ भी पुट करोगे क्या आएगा, वैसे ग्रेटर देन -1 क्या, -1, नेक्स्ट क्या आना है आपका 0, फिर क्या आएगा 1 2 3, वैसे b² है तो पॉजिटिव ही देगा, तो f' आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग। बस ये आपको शो करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। आई होप you will try up to question number 10. So have a good day.